फरमान जारी गलत हो गया जो आप लोग इतना सियासत कर रहे हैं? जिस तरीके से पहले होता था क्या वही चीजें अब भी दोहराती है? पहले क्या होता था? पहले जिस तरीके से दलितों के पेट पे मटका बांध दिया जाता था, ठीक है, पीछे झाड़ू लगा बांध दी, अब उससे पता लगता था कि ये दलित है, ये अछूत है, इसको दूर रखो। लॉकडाउन में जो 1200 किलोमीटर से दूर चले थे, पैदल चले थे, जिनके लिए लंगर खोल दिया था उन मुसलमानों ने कि अपने अपने खजाने खोल दिए थे कि हाँ हमारा कोई भी भाई हो, मुस्लिम भाई हो या हमारा हिंदू भाई हो। लॉकडाउन को बीच में ले आए, कहीं कुछ और लेकर चले आ रहे हैं, ये आदत आप लोग की नहीं जाएगी। ये आदत हम लोग की नहीं है, ये जो पैदा किया है गवर्नमेंट ने खुद पैदा किया है। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अगर हमारा पड़ोसी हमारा हिंदू भाई है, अगर वो तकलीफ में है तो उसकी मदद हम करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। बोलेंगे आप, बोलेंगे, बराबर बोलेंगे ना, वैसे ऐसे बोलते रहेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। नेम प्लेट पर सियासत तेज है, जुबानी जंग जारी है, सारे नेता लगातार हमलावर हैं सरकार पर। कैसा क्यों फरमान जारी हुआ है? अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन अवैसी तक अब लगातार इस पर सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। इस पर ज्यादा बात करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे साथ नेता मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। मान लिया जाए मुजफ्फरनगर में अगर फरमान जारी हो गया है, क्या गलत है इसमें? जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी अपनी सियासत चमकाने उत्तर प्रदेश हैदराबाद से बैठकर करने लगते हैं, क्यों ऐसा जरूरत पड़ गया? आइडेंटिफाई कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? भाई देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी के लिए बोलना या किसी मजलूम के लिए आवाज उठाना, अगर राजनीति आप समझते हैं कि अपनी राजनीति चमकाना है तो समझ लिए कि हाँ कि हम राजनीति अपनी चमका रहे हैं, लेकिन ये हक बयान बोलेंगे, आप बोलेंगे, बराबर बोलेंगे ना, वैसे ऐसे बोलते रहेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। मुसलमान का खाई खोदते रहेंगे। हिंदू मुसलमान की तो ये खाई तो आप पत्रकार साहब खोलते हैं, हम असदुद्दीन ओवैसी साहब तो नहीं खोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो हमेशा जो है वो हक बयान नहीं करते, तो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, हर एक के लिए बोलते हैं। क्या फरमान जारी गलत हो गया जो आप लोग इतना सियासत कर रहे हैं? गलत तो सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने जो आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं, पता चल जाएगा अब्दुल की दुकान कहाँ पर, रहीम की दुकान कहाँ पर है, शमशाद की दुकान कहाँ पर, पता चल जाएगा ना। राजनीति जो है क्या इसी भी चीज पे करेंगे कि सबकी आइडेंटिफाई जो है इसका भी तो पता चलेगा, तो आप उमेश का भी पता चलेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पहले होता था क्या वही चीजें अब भी दोहराती है? पहले क्या होता था? पहले जिस तरीके से दलितों के पेट पे मटका बांध दिया जाता था, ठीक है, पीछे झाड़ू लगा बांध दी, अब उससे पता लगता था कि ये दलित है, ये अछूत है, इसको दूर रखो। क्या वही करना चाह रहे हैं? अब ये वो राजनीति नहीं चलेगी, अब वो दौर खत्म हुआ है। अभी जो है जिस तरीके से ये फरमान जारी कर रहे हैं, क्या उस समय भी करना चाहिए था जिस समय जो है कोरोना में लॉकडाउन में जो 1200 किलोमीटर से दूर चले थे, पैदल चले थे, भूख प्यास की शिद्दत की वजह से रोडों में मरे जा रहे थे, जिनके लिए लंगर खोल दिया था उन मुसलमानों ने कि अपने अपने खजाने खोल दिए थे कि हाँ हमारा कोई भी भाई हो, मुस्लिम भाई हो या हमारा हिंदू भाई हो, वो हमारे दरवाजे से भूखा प्यासा ना जाए। आपको याद होगा कि एक वही रोड था, दिल्ली से एक औरत चली थी या मुंबई से चली, तो मैं पूरा कंफर्म नहीं मुझे पता है, एक बाप था, एक माँ थी, उसके साथ एक बच्चा था। आपको पता है कि वो लाश को सुनते हैं तो दिल भर जाता है एकदम कि वो बच्चा जो है मर चुका था, लेकिन उसकी कोई मदद करने के लिए आया नहीं। लेकिन मुसलमानों ने अपना दिल बहुत बड़ा कर दिया था, अपने खजाने खोल दिए थे। अगर जो फरमान जारी किया अभी मुजफ्फरनगर में डीएम साहब, एसपी साहब ने, आप ये मुजफ्फरनगर का मामला कहाँ लेके जा रहे हैं? लॉकडाउन में लेके जा रहे हैं, उसको यहाँ से क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल जोड़ूंगा। क्यों जोड़ेंगे? मुद्दा है, आप जब इस तरीके के फरमान जारी कर सकते हैं तो फरमान उस समय भी जारी करना चाहिए था जिस समय कोरोना में लोग जो है मर रहे थे, अपने घरों में पड़े हुए थे, उनकी लाश को उठाने वाला कोई नहीं था, उनके घर के व्यक्ति लोग उनके लाश को नहीं उठा रहे थे, तो उस समय जो है फरमान जारी करना चाहिए था, कहा कि जिस घर में अगर मौतें हुई हैं तो उनके लिए गाड़ी भेजी जाए, उनके लिए इंतजाम करा जाए। नहीं, घर वाले ही लाश को भूखेंगे, मतलब शमशान पहुंचाएंगे। डीएम साहब तो सिर्फ लट बजा रहे थे, डीएम साहब तो लाठियां चलवा रहे थे कि यहाँ की कोई रोड पे दिखे ना, कोई 4 लोग 5 लोग एक साथ दिखे ना, कोई मस्जिद मंदिर में दिखे ना, तो उन पे लाठियां चलवा रहे। अजीब, आपको क्या लग रहा है? हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग सियासत क्यों कर रहे हैं? सियासत कभी मुसलमान ने करी नहीं आज तक के। अगर सियासत करी थी तो आजकल वो नेता बना बैठा हो तो खुद भाई कभी सियासत करते हुए देखा आपने उसको? मुसलमान को भाई उसने हमेशा मदद करी है। भाई जैसे अगर एक हिंदू भाई मारा है तो दूसरा भाई उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा था, मुसलमान जो घर में जाके उसकी सपोर्ट करी, उसका इंतकाल हुआ, उसका जो आपका वो घाट तक ले गया, वो जो भी हुआ करवाया, तो उसमें कौन खड़ा हुआ? मुसलमान। योगी साहब आए थे वहां से,
नहीं आए ना वो अपने घर में वो चाहते हैं अपने बस लगा देते, टोटो से जो पब्लिक जा रही है यहाँ शुद्ध अशुद्ध की बात है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। धर्म अधर्म हो जाएगा, आप समझते क्यों नहीं है सब चीजें? आप इसको आप कहाँ लॉकडाउन को बीच में ले आए, कहीं कुछ और लेकर चले आ रहे हैं। ये आदत आप लोग की नहीं जाएगी। ये आदत हम लोग की नहीं है, ये जो पैदा किया है गवर्नमेंट ने खुद पैदा किया है। हम लोग का ये बचपना था, हम लोग बचपने में चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान, सब मिलके बैठ के सारा खाना खाते थे हम लोग बैठ के। टिफिन आगे एक रखा होता तो उसमें से हम लोग बैठ के खाते थे। आज ये माहौल पैदा हो गया है कि 10% आदमी अब साथ में बैठता नहीं मुसलमानों के। 10%, 10%, 90% अभी भी है। उसके दिल में मोहब्बत है, चाहे वो हिंदू आदमी हो चाहे मुसलमान। 90% है मोहब्बत, 10% जो ये जो आपका माहौल खराब कर रहे हैं भाई। ये सवाल यहाँ पर है कि किस बात का आप लोगों को डर है? डर किस बात का है? नाम बता दीजिए ना, पता चल जाए। डर तो है ही नहीं, पहली चीज तो डरते नहीं है। डरते नहीं हम है। मुसलमान तो डरते नहीं, सिर्फ खुदा के अलावा किसी से डरते नहीं है, चाहे वो किसी की हुकूमत हो। अच्छा। इससे बड़ी बड़ी हुकूमतें आई हैं, डरे नहीं है। हाँ, लेकिन जो चीजें गलत हैं, जो नफरत पैदा करी जा रही है आपस में हिंदू मुसलमान में, सिर्फ ये असदुद्दीन अवैसी करते हैं, ये आरोप उन्हीं पर लगता है और किसी पर नहीं लगता है। आरोप जो है उन पर इसलिए लगता है कि वो चाहते नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक उभर के एक नेता की शक्ल में आए, कि कहीं हिंदू वोट जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ न चला जाए, क्योंकि वो हक बयानी कर रहे हैं। अभी जो है वो अंधभक्ति का चश्मा लोगों को पहनाए हुए हैं, कि वो वाला चश्मा कि जिससे अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा है। जिस दिन वो भक्ति का चश्मा उतरेगा उस दिन असलियत सबको दिखने लगेगी कि कौन हक पर है और कौन झूठ बोल रहा है। ये सामने सामने दिख रहा है। लेकिन डीएमएसपी साहब ने अगर मान लिया फरमान जारी कर दिया है तो पेट में दर्द होना जरूरी था, लाजिमी था आप लोगों के। पेट में दर्द है, पेट में दर्द होगा तभी तो उसका इलाज होगा। इलाज करने के लिए मुझे तो ऐसा लगता है, कुछ लोग का आरोप भी यही है कि हमें लगता है असदुद्दीन अवैसी जो है सरकार से बात करते कुछ तो करो, नहीं हमारी सियासत ना रुक जाए, इसलिए ऐसे ऐसे सगुफे जो है बीच में डाल दिए जाते हैं। अगर भाजपा ठीक है, भाजपा से आपका जो कहना है, आप पत्रकारों के जबान पे तो ये सब चीजें रहती हैं, खैर कोई बात नहीं, हमारे जुबान पे नहीं, लगता भी है ऐसा। आप लोग की तो आदत बन चुकी है, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर भाजपा से अगर उनका टाई अप है, आप मान लीजिए, आप लोग कहते हैं कि बी टीम है, सी टीम है, जो भी है, वही भाजपा वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर 6 गोलियां चलाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कभी उनके आवास पे जो है हमले होते हैं, 7-7, 8-8 बार उनके आवास पे हमले हो चुके, जानलेवा हमला हो चुका है। कभी उनको मैसेज के जरिए जो उनको धमकी आती है, कोई कहता है कि उनके जबान काट डालो। कह कौन रहा है? भाजपा वाले तो कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मुसलमान अगर कुछ भी बोलता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। ये तो हिटलर सही है। लेकिन ये राजनीति तो आपको अब खत्म करनी पड़ेगी, ये राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए किसी के धर्म से जुड़ा हुआ कोई फरमान जारी हुआ है तो उस पर आपको एंट्री करने का अधिकार कौन देता है? हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन पाएगा, ठीक है, हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अगर हमारा पड़ोसी हमारा हिंदू भाई है, अगर वो तकलीफ में है तो उसकी मदद हम करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। ये कोई नहीं छीन कौन अधिकार आपसे छीन रहा है? आप अजीब बात कर रहे हैं, आप मतलब कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या असलियत कह रहा हूँ मैं, या हकीकत कह रहा हूँ? जो भाजपा ने जो जहर बो दिया है उसको खत्म करना है, तो उसको वो खत्म करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। बात ही करना बेकार है। लेकिन खैर देखिए, सियासत गर्म है। मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताना। देखते हैं 24 तक न्यूज़, जनता का इनका।